हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो पढ़े, एडवांस पढ़े हमने, तो मैंने आपको 10th क्लास की मैथ जैसे एडवांस स्टार्ट किए थे। तो मैंने जैसे सोचा कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी बेसिक अच्छी नहीं होगी, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि बेसिक क्लास, तो आज मैं बेसिक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मतलब कि हर हफ्ते में एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा, जिससे क्या होगा कि जिनकी बेसिक थोड़ी सी वीक होगी तो वो अपनी बेसिक को इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम आज पढ़ते हैं बेसिक में, तो बेसिक आई होप कि आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आती होगी, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं, जैसे बोर्ड मास रूल से। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि बोर्ड मास रूल किसे बोलते हैं। देखो, बोर्ड मास रूल, देखो कुछ बातें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखो, बोर्ड मास रूल हम इसे क्यों बोलते हैं, रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी हम चीज़ करते हैं वो रूल के हिसाब से होती है। जो भी ब्रैकेट्स आती हैं, जो भी चीज़ें आती है, वो सब कुछ हम यहाँ रूल के हिसाब से सीखते हैं। और हमेशा याद रखना कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्या होते हैं कि यही चीज़ों में फंस जाते हैं कि उनको रूल नहीं पता होते हैं, बोर्ड मास रूल नहीं पता होता। क्या होता है कि वो मिस्टेक कर बैठती हैं, और आपने जैसे सुना होगा कि मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो जो पूरा क्वेश्चन होता है, जो आंसर हम दे रहे होते हैं, वो काम का नहीं रहता, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो इस वजह से हम बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो भी गलतियां कर बैठते हैं, और बहुत सारे एमसीक्यूज गलत कर बैठते हैं, और उनको बेसिक पता नहीं होती है, इस वजह से वो रूल के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोर्ड मास रूल में पढ़ेंगे। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि बोर्ड मास रूल का मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड मास रूल क्या आता है। देखो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। क्या, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। देखो, अब ब्रैकेट्स में तीन किस्म की ब्रैकेट्स आती हैं। फर्स्ट होती है स्मॉल ब्रैकेट, ओके, फर्स्ट होती है स्मॉल ब्रैकेट। दूसरी होती है, इसको हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस भी कहा जाता है, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, ओके। और आखिरी ब्रैकेट होती है लार्ज ब्रैकेट। अब ये तो हमारा था बी से, कि अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से ये है कि पहले हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट करेंगे। अगर तीनों आ जाए तो, अगर फर्स्ट सपोज करो कि लार्ज ब्रैकेट आती है, तो हम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। और बाद में क्या होता है कि अगर तीनों ब्रैकेट्स आती है तो पहले उसमें हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो मिडिल ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बी, ओ से आता है ऑफ, ऑफ। अब ऑफ को हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी कहा जाता है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें क्या होता है कि डायरेक्ट ऑफ लिखा हुआ होता है, तो ऑफ का यहाँ जो ओ है उस पर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी आता है, और ऑफ भी आता है। बोर्ड मास रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। और यहाँ ओ की जगह हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी आते हैं, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब देखो, अब डी से आता है डिवीजन। क्या? डिवीजन। डिवीजन को ऐसे भी किया जाता है, याद रखना। ज़्यादातर जो कैलकुलेटर्स होते हैं, कैलकुलेटर्स जैसे मोबाइलों में होते हैं, तो वहाँ डिवीजन इस तरह जाहिर किया जाता है, और वैसे हम जैसे बुक्स में देखते हैं तो इस तरह होता है, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब क्या है कि ए से बाद में एडिशन तो आपको पता होगा, या प्लस बोले, वैसे ए से प्लस तो नहीं आता, लेकिन एडिशन को आप प्लस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एस सब्ट्रैक्शन, और जिसको माइनस भी कहते हैं, शायद माइनस से स्पेल नहीं बताते, प्लस और माइनस। अब देखो, हमने ये तो लिख दिया कि बोर्डमोस रूल है, ठीक है। बोर्डमोस रूल में हमने क्या होता है ये तो पढ़ा ही नहीं, तो इस वजह से कि अगर कहीं भी क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ सोल्व करते जाते हैं, देखो सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 1 + 2 - 2 / 2 + 1 - 1 - 1। अब ये हमें सपोज करो एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इसमें दूसरी ब्रैकेट भी आती है, सॉरी मैंने लिखा नहीं, बार ब्रैकेट भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बार ब्रैकेट भी कहा जाता है, और सबसे पहले यही सॉल्व की जाती है, ठीक है। अब इसमें सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें मिडिल स्मॉल ब्रैकेट भी दी जाती है, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट है या कर्ली ब्रैकेट भी दी जाती है, और लार्ज ब्रैकेट भी दी जाती है। उसमें डिवीजन डिवीजन नहीं दिया गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हम उसके हिसाब से नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे कि रूल के हिसाब से पहले तो हमेशा बाहर ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बाहर ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो हम पहले उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यही तो बोर्डमोस रूल है, यही तो बोर्डमोस रूल है। तो पहले हम ये सब कुछ पढ़ा रहेगा, ठीक है। 1 + 2 - 2 / 2, ठीक है, / 2 सब कुछ पढ़ा रहेगा। अब देखो, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो आप 0 यहाँ डायरेक्ट लिख दो, और क्या हुआ कि स्मॉल ब्रैकेट सोल्व कर दिया हमने। अब देखो, 1 मिनट, 1 मिनट, ओके। देखो, अब क्या है कि हमारे पास 0 है, ठीक है, क्या है, 0 है। अब उसके बाद हम क्या सोल्व करेंगे, मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, जिसे कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। अब ऐड करेंगे या डिवीजन करेंगे, पहले मुझे ये बताओ, क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो देखो, डिवीजन करो, यहाँ क्या आएगा, आंसर 1 आएगा, तो +0।
अब यहाँ है बच्चे क्या होते हैं कि पहले क्या करते हैं, इस तरह से मार रहे हैं तो ये प्लस कर देंगे और क्वेश्चन गलत। अब देखो प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। आंसर वैसे सही आ रहा है, अगर सपोज करो यहाँ 1 होता तो आंसर गलत आता, लेकिन यहाँ 0 है तो इस वजह से आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस पड़ा रहेगा और 1 का 1 आ जाएगा। अब अगर कहीं भी आपको एडिशन या माइनस दोनों साथ दिख रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी एक कर लो, कोई बात नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। ओके, देखो अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा और आंसर 2 आ जाएगा। अब ये है हमारे बोर्ड मास रूल के हिसाब से। ठीक है, अब बोर्ड मास रूल में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आपको कहा कि बच्चों की बेसिक अच्छी नहीं होती है, तो बेसिक अच्छी ना होने की वजह से क्या होते हैं कि वो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मैथ वाले क्वेश्चन वो सोल्व नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैं कुछ और भी आपको टिप्स बता देता हूँ जो बेसिक के अंदर आती हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, ठीक। अब देखो बेसिक में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो फंस जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में माइनस इंटू माइनस क्या होगा, देखो हमेशा अगर प्लस को आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस ही मिलेगा। सो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही मिलेगा। सो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अगर आप माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो अगर कभी भी एक जैसी साइन या एक जैसी सिंबल्स इसमें फंडामेंटल ऑपरेशन में, और वो दोनों सिंबल कौन सी होनी चाहिए, प्लस या माइनस, दोनों एक जैसी मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं तो प्लस आएगा, अगर अलग अलग कर रही हैं तो माइनस आएगा। देखो जैसे यहाँ प्लस इंटू प्लस दोनों एक जैसे हैं तो प्लस आ रहा है, जैसे माइनस या माइनस दोनों एक जैसे हैं तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और जहाँ माइनस और प्लस अलग अलग है तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और यहाँ प्लस और माइनस अलग अलग है तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर डिवीजन हो रही हो तो डिवीजन में भी ऐसे ही है, डिवीजन में भी एक जैसी डिवाइड करेंगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। और अलग अलग डिवाइड करेंगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा, याद रखना। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो। तो ये थी मेरी पहला वीडियो बेसिक मैथ का। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा अगला वीडियो बेसिक मैथ का आप तक पहुंच सके और आप बेसिक मैथ की नॉलेज हासिल कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।